6 दर्शन में उन्होंने इनको बांधा। तो उन्हीं में से दर्शन है योग दर्शन। यह पूरा दर्शन 4 पार्टों में है, जिसमें मिलाकर अंजू मैम एक सेकंड, आप ना इनसे बोल भी रिफ्रेश करके दोबारा वैसे करें तो इनकी वॉइस क्लियर में आ जाएगी, बट तो एकदम से क्लियर नहीं आ रही। जैसे वॉइस क्लियर आती है ना वैसे नहीं आ रही है। अंजू जी देखिए क्या बोल रही है एक बार। ये कह रही है कि आप थोड़ा आवाज गड़बड़ हो रही है। दोबारा से करिए, जुड़िए, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैंने दोबारा से जोड़ा अपने आप को लॉक करके। एक मिनट भैया नंबर चलाओ यार। मैम आप सबके म्यूट कर दीजिएगा, सबके म्यूट कर दीजिएगा आप प्लीज अंजू जी। तो ये 195 सूत्रों का या फॉर्मूला समझ लीजिए इसको। बहुत सुंदर शास्त्र है जो कि 4 पादों में है। प्रथम है समाधि पाद, द्वितीय है साधन पाद, तृतीय विभूति पाद, कैवल्य पाद। तो प्रारंभ करते हैं समाधि पाद से। आवाज आ रही है आपको? जी अभी तो आ रही है। अब क्लियर आई एकदम? हाँ जी क्लियर है, अब पहले से क्लियर है। ठीक है, मैं वीडियो ऑफ करती हूँ। ठीक है। तो ये ऐसा शास्त्र है जिसमें पूरा विषय चित्त के ऊपर है पूरा। इसमें आप देखेंगे कि ना इसमें यह बताया है कि स्त्री को ये करना है, पुरुष को ये करना है, कुछ नहीं। जीवात्मा, प्रकृति और परमात्मा, बस इन तीनों को लेकर ही पूरा शास्त्र है। चित्त और उसकी वृत्तियां कैसे कैसे हटाएंगे, क्या क्या साधन हैं, क्या उपाय हैं, उनका फल क्या है, ये सब इस शास्त्र में बताया गया है। तो प्रथम सूत्र है इसका अथ योगानुशासनम। आओ, अथ माने आओ, अब इस रूप में ले सकते हैं। मंगलाचरण है, जितने भी दर्शन प्रारंभ करे महर्षि जिन्हों ने, सबका मंगलाचरण अथ है। इसका अर्थ है कि ये केवल हमने नहीं बनाया, प्राचीन काल से ये परंपरा चली, वेद से ही निकली हुई है और उसको संकलित कर दिया गया है। अर्थात बिखरे हुए थे योग से संबंधित ये सूत्र, उन सबको बांध दिया, एक रस कर दिया, एक तार कर दिया, और एक के बाद एक बड़े सुंदर सुंदर सूत्र हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं जो सीधे सीधे स्वयं की व्याख्या करते आपको नजर आएंगे। तो अथ योगानुशासनम। आओ, अब योग के जिज्ञासुओं के लिए, कल्याण के लिए इस योग विद्या के स्वरूप को बताने वाले शास्त्र का प्रारंभ करते हैं। ईश्वर ने इस विद्या का उपदेश वेद के माध्यम से किया और ऋषियों ने अलग अलग रूप से, अलग अलग दर्शनों के माध्यम से हमारे सामने रख दिया। अब इसमें क्या क्या आप आगे देखेंगे कि योग के लक्षण, भेद, उपाय, फल, ये सारी चीजें आपको इसमें शास्त्र में पता चलेंगी। अगर योग का अर्थ लेते हैं तो सीधे सीधे बोल देते हैं समाधि, अर्थात किसी भी जिसमें आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिसके स्वरूप के वास्तविक रूप तक आप पहुंचना चाहते हैं, वहां तक पहुंच जाएं, अर्थात समाधिस्थ हो जाएं, समाधान प्राप्त कर लें। तो अथ योगानुशासनम। आइए अब योग के शास्त्र का प्रारंभ करते हैं। तो शिष्यों ने दूसरा ही प्रश्न करा कि योग कहते किसे हैं? तो दूसरा सूत्र आया फिर, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है,
अर्थात जो चित्त की वृत्तियां हैं। अब चित्त क्या है? ऐसा पात्र है, ऐसा भंडार है जिसमें विचार भरे रहते हैं। जन्म जन्मांतर के विचार संस्कार रूप में उसमें भरे हुए हैं। और ये जो विचार हैं यही वृत्तियां हैं। ना जाने कितने कितने जन्म हुए हमारे, और वर्तमान में भी अब तक ना जाने कितने विचार आए और कितने गए, वो सब हमारे चित्त में भरे हुए हैं। तो ये भंडार है चित्त वृत्तियों का। इन वृत्तियों का रोक देना, रुक जाना, अर्थात विचारों का आना जाना, आदान प्रदान, या कहें कि विचार रूप तरंगें जब हम नियंत्रित कर लेते हैं, हमारे अनुसार हम वृत्तियों को उठाते हैं और दबा देते हैं, तब योग घटित होता है। तो वृत्तियों का रुक जाना योग कहलाता है। आगे प्रश्न आया इसमें कि जब ये वृत्तियां, जब ये तरंग रूपी विचारें मन के रूप में रुक जाएगी तब स्थिति होगी। तब उन्होंने कहा तदा दृष्टुः रूपेव स्थानम, जब मन की वृत्तियां रुक जाएंगी, ऐसे में जो है यानी देखने वाला है, कौन आया? इसमें दृष्टि का तात्पर्य है आत्मा, क्योंकि हमारे इस देह के भीतर जो देखने वाला है वो एक है, मात्र आत्मा है। वो सब देख रहा है, इसको देख रहा है, चित्त की वृत्तियों को जान रहा है वो। तो वो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में आ जाएगा, अर्थात हम जाएंगे कि वास्तव में क्या है, हमारे आत्मा है, अलग अलग पाएंगे, यानी कि आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो जाएगा, ऐसी स्थिति जाएगी जब ये विचारों का जाना रुक जाएगा। इसके बाद जब वृत्तियां रुक जाती हैं तो दृष्टा अपने स्वरूप में आ जाता है, आत्मा अपने आप को देखने लग जाता है, जानने लग जाता है, समझने लग जाता है कि मैं विकारी हूँ। लेकिन जब ये वृत्तियां ही रहती हैं, आती जाती रहती हैं, स्थिति में स्वरूप है, तो ये स्वरूप तो हम सभी देख रहे हैं। ये जो वास्तव में हमारा वर्तमान में स्वरूप है ना, सुख है, दुख लगता है, अपमान लग जाता है, मान जाता है, मैं प्रभारी, पद, मेरी प्रतिष्ठा, मैं पिता, उसने इन सब पदों से, इन प्रतिष्ठाओं से, इन रूपों से घिरे रहते हैं। यही विचार उत्पन्न करते हैं, यही हमारा स्वभाव बनाते रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में ये दृष्टा नजर आता है। जब वृत्तियां रुकेंगी नहीं, आत्मा ही शरीर लगने लगता है कि यही है सब कुछ और कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से इसका ये रूप होता है। इन चारों सूत्रों में महर्षि पतंजलि जी ने पूरे दर्शन का प्रमुख आप सामने रख दिया कि इन चारों में बताया जाएगा ना, वृत्ति नहीं रुकी तो है, और वृत्तियां रुकेंगी कैसे, चित्त क्या है, वृत्तियां कैसे रुकेंगी, वृत्तियों को बस पूरा यही है यहाँ पर। अब आगे कहते हैं ये जो चित्त में उठने वाली तरंगें हैं ये कितने कैसी हैं, कैसे जानेंगे, कैसे कैसे वृत्तियां उठती हैं, कहाँ कहाँ से उठती हैं, इस प्रकार की हैं। तो उत्तर दिया वृत्त्याः पंचतया क्लिष्टाः, ये जो विचार तरंगे हैं 5 प्रकार के रास्तों से आते हैं, अर्थात 5 तरह से हैं ये। और ये 5 प्रकार आपके 2-2 मार्ग में विभाजित हैं, यानी एक मार्ग है वो 2 रास्ते तय कर देता है आपके, एक अच्छा और एक बुरा। क्लिष्ट का अर्थ है बुरा,
काला अंधकार में, तमस युक्त अंधकार, इस प्रकार से। और अक्लिष्ट का अर्थ है पुण्य मार्ग, श्वेत मार्ग, अच्छा मार्ग और मुक्ति का मार्ग। यानी ये जो 5 वृत्तियां हैं, जो 5 प्रकार से आपके पास आएंगी, उन वृत्तियों को आप अपने अनुसार अच्छा या बुरा बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। वृत्तियां आएंगी, इन 5 मार्गों से आएंगी, लेकिन हर एक वृत्ति को अच्छा बनाना और बुरा बनाना व्यक्ति के स्वयं के हाथ में है। और इसको ही अगर कन्वर्ट करा जाए तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है। अब हम शुभ करें या अशुभ करें, वहां कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन फल हमारे अनुसार नहीं मिलेगा, वो न्याय व्यवस्था के अनुसार मिलेगा। तो बस ये हमारे मार्ग तय कर देती हैं ये वृत्तियां। तो ये 5 कौन कौन सी हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृत्याः। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृत्याः, ये 5 प्रकार से विचार बनाने वाले राह हैं, मार्ग हैं, स्थितियां हैं, घटनाएं हैं। प्रमाण के द्वारा हमारी वृत्तियां बनती हैं, विपर्य ज्ञान के हमारी वृत्तियां बनती हैं, विकल्प से हमारी वृत्तियां बनती हैं, निद्रा से बनती हैं और स्मृति से बनती हैं। अब ये अच्छी और बुरी हमारे ऊपर है। ठीक है। अब ये जो प्रमाण वृत्ति भी है वह 3 प्रकार वाली है। यानी जो प्रत्यक्ष प्रूफ, जो बहुत ज्यादा हमारे नजदीक रहता है, हम स्वयं जिससे कनेक्ट रहते हैं, प्रमाण है, ये यही प्रमुख है। बाकी की 4 इसके साथ जुड़ती हैं। ये जो प्रमाण वृत्ति है, इसको न्याय दर्शन में सूत्र दिया गया है, इंद्रिया सन्निकर्षे, इंद्रियों के नजदीक जो वस्तु, घटना, व्यक्ति जो भी सन्निकर्ष है वो प्रत्यक्ष प्रमाण में आते हैं। अर्थात स्वयं देखा, सुना, जाना, समझा, उसके आधार पर निर्णय लिया, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा अनुमान प्रमाण और तीसरा आगम प्रमाण। तो ये प्रमाण हैं, 3 हैं। ठीक है। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। ठीक है। तो इस प्रकार से 3 हो गए, प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, अनुमान। प्रत्यक्ष आपने जान लिया, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना, उसको हमने प्रत्यक्ष देखा। अक्ष आंख का से ही नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष का अर्थ है आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से आपने स्वयं संलग्न हुए उसके साथ। ठीक है। देखा, सुना, जाना, स्पर्श किया, चखा, ये सब आपका प्रत्यक्ष प्रमाण में आएगा। अनुमान प्रमाण वृत्ति, अनुमान भी प्रत्यक्ष पर आधारित है कि आपने कभी ना कभी उस व्यक्ति, वस्तु, घटना इत्यादि के साथ प्रत्यक्ष रहे होंगे। तो उसके बाद जब कभी वह वैसा ही हुआ तो अनुमान के आधार पर आपने कह दिया। जैसे हमको मालूम है बारिश होती है, बरसात होती है तो पानी खेतों में भर जाता है। आप किसी ट्रेन से जा रहे हैं, रास्ते में आपको खेत खूब पानी से भरे हुए मिले हैं और पीछे भी कहीं बरसात हो रही थी, तो आप तुरंत वहां मन में अनुमान लगा लेंगे, लगता है यहाँ भी बहुत तेज बारिश हुई है, अनुमान के आधार पर। फिर तीसरा आगम प्रमाण वृत्ति। आगम अर्थात आप्त वाक्य, आप्त पुरुष, आप्त अर्थात जो प्रमाणिक हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ जिनको हम कह सकते हैं, जिनके वाक्यों को काटा नहीं जा सकता, ऐसे प्रमाणिक ग्रंथ जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, भगवत गीता है, दर्शन है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ये इस प्रकार से शास्त्र हैं जिन पर जो जीवन जीने के सिद्धांत दिए हुए हैं, उन पर कोई आक्षेप नहीं लगा सकता।
यदि हम इन पर चलें, इनको ठीक ठीक मानकर जानकर जीवन में ढालने का प्रयास करें, तो निश्चित ही उन्नति होनी है। तो ये प्रमाण वृत्ति के 3 आपको बताती है। ठीक, आगे आ गया विपर्य। विपर्यो मिथ्या जानम तद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यो यानी कि झूठा ज्ञान, भ्रांत ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसके कारण से हमारे जो विचार हैं भ्रमित हो जाते हैं, ऐसा ज्ञान कहलाता है विपर्य। तो अब ये विपर्य ज्ञान क्या है? मान लीजिए अंधेरा है, काफी अंधकार है, आप किसी कक्ष में जाते हैं और वहां कहीं मोटी रस्सी पड़ी हुई है या कोई ऐसा लंबा सांप की आकृति का कुछ वहां पड़ा हुआ है, आपको अंधेरे में दिखा नहीं और आपने एकदम से पैर उस पर रख दिया, आप डर की वजह से पीछे हटा देते हैं, कहीं सांप तो नहीं है ये। और जैसे ही रोशनी हुई वहां पर आपने देखा कि नहीं, अरे ये तो भ्रम हो गया, यहाँ रस्सी है, ये सर्प नहीं है। ऐसे वास्तविक जीवन में बहुत से भ्रांत ज्ञान हैं जिनके आधार पर हम चलते हैं। आपने देखा होगा किन्हीं किन्हीं स्थानों पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो थोड़े से ग्रामीण परिवेश है या चेतना का ऊंचा स्तर नहीं है, वहां जब कोई जैसे साधारण भाषा में हम कह देते हैं कि देवी की पूजा हो रही है और वहां पर किसी ना किसी स्त्री पुरुष पर कोई ऐसी अचानक से अतिरिक्त जो वो क्रियाएं करने लगता है, जैसे घूमना है, सिर को घुमाना है, बाल फैला लेना है और अलग से आवाजें करने लगता है कि मुझ पर ये देवी आ गई। ऐसा होता है अक्सर। या अभी आपने देखा होगा कि जी मुझ पे हनुमान जी आते हैं, ये इन पे हनुमान जी आ गए, ये सारा विपर्य ज्ञान है, क्योंकि ये हमारी मानसिक स्थितियां हैं। जो मनस का कमजोर पक्ष है और चिंतन हम ज्यादा करते रहते हैं तो वो विचार इतना हावी हो जाता है कि हम अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं। तो जो मानसिक रूप से कमजोर हैं और कहीं ना कहीं जिनके जीवन में बहुत क्लिष्टता है या सोच समझकर कि व्यक्ति हमारा सम्मान करेंगे इस रूप से, ये चीजें होती हैं और लोग सच मानने लग जाते हैं। बहुत स्थानों पर तो ऐसा है, उनसे अपनी समस्याओं का सुलझाने के लिए जाने लग जाते हैं। अर्थात हम परमात्मा के वास्तविक ज्ञान से हट गए, हमने उस व्यक्ति पर भरोसा कर लिया और जो आगम प्रमाण था, अर्थात जो हमारे शास्त्रों में दिए थे समस्याओं के समाधान के, उनको हमने जुटला दिया। इसलिए इसे कहते हैं विपर्य, मिथ्या ज्ञान, और इससे हानि ही होती है। तीसरा है विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। अर्थात केवल शब्द शब्द हैं, वास्तविकता कुछ नहीं है, मात्र शब्द है, वस्तु नहीं है वहां कुछ भी, और उसके अनुसार हमने अपने विचार बना लिए, विकल्प हो गया ये। आजकल हम विकल्पों में, या पहले भी, जिसके पास अधिक विकल्प होते हैं उसकी स्मृति भ्रमित ही रहती है। जिसने बहुत सारे विकल्प तय कर लिए और एक भी उसका जीवन का लक्ष्य उसने निश्चित नहीं करा, तो वो विकल्पों में घूमता रहता है। ये वास्तविकता कुछ नहीं है, उसने जानी नहीं, समझी नहीं और इन विकल्पों को लेकर जगह जगह अपने मस्तिष्क को, अपनी ऊर्जा को लगा दिया और अशांत हो गया फिर वो। तो इसलिए इसे कहते हैं कि जहाँ कोई वस्तु नहीं है, कुछ वास्तविकता नहीं है, मात्र शब्द है और उसके पीछे आप ऊर्जा लगाए हो। अब मान लीजिए इसको विकल्प को कैसे समझेंगे। हम बहुत सारे अभी वर्तमान में आपने देखा होगा नए नए फंक्शन आयोजित करते हैं और नाम उन्हें क्या दे देते हैं, पुराना कभी जो घटना हुई थी, जैसे हमारा विवाह हुआ था, जैसे जन्म हुआ था या अन्य कोई कार्यक्रम, ठीक है, और फिर हम उसको आगे जाके मनोरंजन का साधन बनाते हैं कि 10 साल हो गए
और हम विवाह की वर्षगांठ मनाएंगे जी, 1 साल बाद जन्म दिवस मनाएंगे, या वैसे तो हम मिल नहीं पाते, चलो किटी पार्टी के बहाने मिलेंगे। बहाने का अर्थ विकल्प, हमने मन को विकल्प दे दिया अपने मनोरंजन का साधन बनने के लिए। वास्तविकता तो दूर थी, क्या वास्तव में मन का रंजन था वहाँ? जो पहले विवाह हुआ था वो अब जब 25 वर्ष बाद भी वही है वैसा, अर्थात वो विवाह दोबारा हो सकता है क्या? क्या वो घटना, वो स्थिति, वो उस समय जो समय था वो दोबारा लाया जा सकता है? क्या जो उस समय उम्र थी वो दोबारा हो सकती है? कुछ दोबारा नहीं होगा, केवल शब्द शब्द है कि विवाह की वर्षगांठ, बाकी कुछ भी नहीं है जो पहले हुआ था। ये विकृति क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को, जो शास्त्रों में लिखा ही नहीं का इस तरीके से रंजन करो, शास्त्रों में और आप और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, मन के उल्लास के लिए वेदों में बड़े बड़े सुंदर सुंदर मंत्र हैं। पर्व दिए हमारे, होली का, दीपावली का, श्रावणी का, विजयदशमी का, बहुत से उत्सव मनाने को बोला, बसंत उत्सव मनाने को बोला, ठीक है। और अभी ये चैत्र प्रतिपदा से 9 दिन का उत्सव, प्रकृति का उत्सव है ये सारे, इनका वर्णन तो है, बाकी अन्य अन्य हम निकाल लेते हैं, ये विकल्प दे देते हैं। संस्कार, 16 संस्कार मनाओ बहुत सुंदर तरीके से, इससे क्या है, हम सीधे रास्ते पर चलेंगे, लेकिन हमने मन को अपने अनुसार ट्रेनिंग दे दी, उस वस्तु, घटना, शब्द जो उस बीत गए उनको लेकर दोबारा वैसा ही क्रिएट कर देना, उससे समय की हानि, धन की हानि, और दूसरा हम अपने शास्त्रों की जो जीवन पद्धति है उसको भूल गए। तो ये विकल्प वृत्ति एक क्लिष्ट हो जाती है फिर, यानी हमें मार्ग से भटका देती है। सुंदर तो तब होता, शास्त्रों में कहा कि यदि आपको मन को उल्लासित करता है, कोई उपलब्धि है, तो परमात्मा को अर्पित कर दो, करो, बड़े बड़े यज्ञ रचाओ, और जहाँ पुण्य के कार्य आप संलग्न में होना चाहते हो उसमें संलग्न हो, गुरुकुलों का निर्माण कराओ, गुरुकुलों में सहयोग दो, और भी बहुत सारे मार्ग हैं मन को उल्लासित करने के, ठीक है। तो ये है विकल्प। अब आ जाता है अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा। ये जो निद्रा वृत्ति है क्या है? ये अभाव प्रत्यय का आलंबन करने वाली है। अभाव यानी जब कुछ भी ना हो, ऐसा प्रत्यय, ऐसा सहारा लेने वाली यह वृत्ति निद्रा है। अब ये गहरी निद्रा किसको आती है? बहुत कम आती है। स्वप्न चलते रहेंगे, हम बार बार उठ जाते हैं, तो गहरी निद्रा की स्थिति यदा कदा बनती है। और जिसको प्रतिदिन गहरी निद्रा की स्थिति बन जाती है ना, वो हमेशा ताजगी में रहता है। सवेरे उठते ही वो कहेगा कि आज तो बड़ी अच्छी नींद आई, अलग से चेहरे पर दिखता है उसका तेज, तन में स्फूर्ति अलग से दिखती है। और जब इस निद्रा वृत्ति का अभाव हो जाता है तो मानसिक स्तर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चिड़चिड़े हो जाना, रक्त का संतुलन बिगड़ जाना, मानसिक तनाव जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, दर्द इत्यादि होने लग जाते हैं। इसलिए इसे वृत्ति बोला है, अर्थात व्यवहार बदलता है इससे। जो विचार हमारे व्यवहार में आ जाते हैं उसको अच्छा या बुरा कर देते हैं, वो सब वृत्ति हैं। इसलिए निद्रा को वृत्ति में सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो जहाँ स्वप्न ना हो, मन बिल्कुल सो जाए, क्योंकि मन सो जाएगा तो स्वप्न खत्म, इंद्रियां अपने आप सो जाएंगी। तो बिल्कुल स्वप्न नहीं, गहरी नींद, जब आत्मा परमात्मा से मेल करता है, ऐसी गहरी निद्रा वृत्ति, ठीक है। आगे अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। अब पांचवी है स्मृति ही, मेमोरी जिसे बोलते हैं। और आप अपने जीवन में देखो कितना व्यवहार हमारा इस स्मृति पर चलता है।
और अधिकतर व्यवहार हमारे परिवार का, सगे संबंधियों का, पास पड़ोसियों का, मित्रों का, शत्रुओं का, सबका व्यवहार हमारे स्मृति वृत्ति पर हमने लगा रखा है। यहाँ तक कि देश विदेश के व्यवहार भी, मानसिक व्यवहार होता है ना, अभी पाकिस्तान का नाम आ जाए तो मस्तिष्क में विरोधाभास आ जाए तो तुरंत, क्योंकि स्मृति में है कि जी शत्रु देश है। चीन का नाम आ जाए तो कोरोना का तुरंत स्मृति उठ जाती है। तो ये अधिकतर व्यवहार हमारा स्मृति वृत्ति पर है। परिवार में भी आप देखना, कहीं कभी पीढ़ियों में बहुत झगड़े हुए आपस में, उस झगड़े को लेकर आज तक भी वही कायम है कि हमसे ऐसा कहा था, आना जाना बंद। अब विवाह पर आ जाइए, विवाह में कितने कार्य ऐसे होते हैं, एक दूसरे से अतु तू में नोक झोंक, अपमान सम्मान, ये व्यवहार होते हैं और वो उनकी चर्चाएं बाद तक चलती हैं और कभी कभी तो इतनी गहरी चलती हैं वर्षों बाद भी कि मन मुटाव हो जाता है। क्या स्मृति, क्योंकि विचारों में इसने बदलाव कर दिया, वो घट पुनः आ गई। अब इसमें क्या है, अनुभूत। अनुभूत माने पहले हमने अनुभव कर ली, अनुभूत विषय, जो विषय पहले हमने कभी अनुभूत किए, अनुभव किए, ठीक है, यानी कि भोगे हुए, भोग लिए वो, तो उसकी स्मृति, उसका चिंतन हमारे मनस स्तर पर पड़ा हुआ है। तो ये कौन से भोगे हुए विषय हैं? रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, ये सारे इसी में आ जाते हैं। ज्ञान इंद्रियों से जो जो विषय हमने पहले कभी भोगे हुए हैं और पुनः वही आ जाएं तो स्मृति आ जाती है। ठीक, इसको कहते हैं स्मृति वृत्ति, अर्थात जिस किसी वस्तु या क्रिया का पहले हमने कभी अनुभव किया है उसका संस्कार मन पर पड़ जाता है। और मन क्या है, चित्त क्या है, वही वृत्तियों का आशय है, भंडार है, चली गई उसमें, जब चाहे तब उठ जाएगी वो। जैसे ही वैसी परिस्थिति दोबारा आएगी, दोबारा वो भोग सामने आएगा और आपको पुरानी वाली स्मृति हो जाएगी उससे संबंधित कि पहले ऐसा हुआ था, दोबारा ऐसे ना हो जाए। तो कुछ कुछ अनुभव वाली वृत्ति यानी प्रमाण वृत्तियों का जितना भी है ना, वो सब चारों वृत्तियां आ जाती हैं उसमें। तो इस प्रकार से ये स्मृति वृत्ति हमारे बहुत बड़े जीवन को घेरे रहती है और ये जन्म जन्मांतर तक स्मृति और संस्कार दोनों एक रूप हो जाते हैं। आगे इसी में पढ़ेंगे, नहीं आपको तो यहाँ 2 पाद पढ़ाए जाएंगे, तीसरे पाद चौथे पाद में है ये चित्त कैसे बनता है, चित्त में संस्कार कैसे बनते हैं, स्मृति कैसे एक रूप होती है, वो चौथे पाद में है। तो ये एक जैसी हो जाती है बाद में, लगातार वो स्मृति चलती रहती है, संस्कार बन गया और चित्त पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि आप उसे हटा नहीं पा रहे, वो उसी में चला गया। कभी फिर पुनर्जन्म होगा, वैसी स्थिति होगी और वो उठ जाएगा संस्कार। इतनी गहरी है स्मृति वृत्ति। आगे कहा कि ये जो 5 वृत्तियां हैं, क्योंकि पूरा व्यवहार इन्हीं पर ही है, देख लो आप, नजर दौड़ाओ, चिंतन करो, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इससे परे कोई विचार है? और पूरा संसार है ये वृत्तियों का, इससे परे और कोई संसार नहीं। अब प्रश्न ये उठा महर्षि जी से कि इनको रोके कैसे? आपने कहा निरोध, बड़ा मुश्किल है, ये तो सारा व्यवहार तो इन पर है। तब उन्होंने सूत्र दिया अगला, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा इन ऊपर वाली वृत्तियों को रोका जा सकता है, इनको रोकते हैं। तो ये अभ्यास और वैराग्य ये 2 हो गए, है ना, 2 मार्ग बता दिए रोकने के। तो ये अभ्यास वास्तव में क्या है?
ये जो दोनों उपाय बताए प्रवृत्तियों को रोकने के, तो ये अभ्यास जो आपको प्रमाण बताया ना, आगम प्रमाण, ऋषि मुनियों के वचन, वेदों के जो मार्ग हैं, दर्शन हैं, जो अभी आप ये पढ़ रहे हैं, अन्य और भी 5 दर्शन हैं, भगवत गीता है जहाँ बार बार उपाय बताए गए हैं, उन यत्नों को करना अभ्यास है। अब इसको अगले सूत्र में जानेंगे। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, जहाँ स्थित रहने के लिए यत्न किया जाए। कहाँ स्थित रहने के लिए यत्न किया जाएगा? वृत्तियों को रोकने पर, कि इतनी रुक गई और रोकना है, यानी कि अब बुरा विचार नहीं आ रहा, इससे संबंधित अच्छा ही आएगा। पहले तो बुरी हटानी है। जो कोई विचार आपके बुरे बन जाते थे उनको अच्छा करना है। पहले किसी व्यक्ति के विषय में आपने मन में क्लिष्ट विचार कर लिए, उनको हटाओ कि वो व्यक्ति हर समय के लिए थोड़ी बुरा है। हो सकता है उस समय आपको अपने कर्म का भोग भोगना था, तो वो व्यक्ति बुरा व्यवहार कर दिया उसने। इस प्रकार से यदि हम प्रयास करते हैं हर तरीके से, इसको कहते हैं अभ्यास। तो यत्र तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, जिस स्थिति में यत्न पूर्वक या जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए यत्न पूर्वक जो मार्ग चयन किया जाता है, वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, दर्शनों का, बार बार पढ़ रहे हैं, मौन रह रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं हम, तो ये हमारे यत्न हैं चित्त की वृत्तियों को रोकने के। इसको कहते हैं अभ्यास। ठीक, आगे इसी अभ्यास का एक और सूत्र है। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सतु दीर्घ काल, अब जो अभ्यास करा है आपने रोकने का, रुकने का बार बार, वो कब दृढ़ भूमि होगा? अर्थात वो अभ्यास आपके व्यवहार में घटित कब होगा? ये नहीं कि अभ्यास रुक गया तो फिर वो फिर से दोबारा वही विचार हो गए। ये दृढ़ भूमि तब होगा जब आप दीर्घ काल तक चलते रहेंगे ऐसे ही, और दीर्घ काल तक निरंतरता पूर्वक, सत्कार पूर्वक, सत्कार अर्थात श्रद्धा पूर्वक, आपके मन में बिल्कुल भी इन अभ्यास के जो नियम अपनाए आपने, यत्न अपनाए, उनमें अश्रद्धा ना हो, तब ये अभ्यास दृढ़ भूमि होगा। अर्थात फिर आपको अभ्यास की आवश्यकता नहीं होगी, आपका व्यवहार ही ऐसा हो जाएगा। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि मैं मीठा बोलूं, ये आ जाए तो मुझे अच्छा बोलना है। वो आप मीठा बोलेंगे ही, क्योंकि आपको स्वभाव हो गया वो मधुर बोलना। ठीक है, आप अपमान करते ही नहीं है किसी का, समझाने का आपका अभ्यास हो गया इतना दृढ़ कि वो स्वभाव बन गया कि कोई बात नहीं, आपने ऐसा करा अब ऐसा कर लेना। नहीं तो किसी का अभ्यास होता है कि जी बिना डांटे उसका काम ही नहीं चलता, क्रोध किए काम ही नहीं चलता उसका, छोटी छोटी बातों पर क्रोध, छोटी छोटी बातों पे अपमान, छोटी छोटी इधर से उधर चुगलियां कर देना, ये अभ्यास है सारे गलत अभ्यास। उन्हीं को तो हटाना है, यत्न करना है। इधर से उधर भिड़ा देना, चुगली कर देना, आपस में हिंसात्मक विचार करना, दूसरों के दोष खोजते रहना, ये सब है हमारे क्लिष्ट हैं वृत्तियां। जब इन सब को हटाते जाएंगे तो अच्छा अपने आप स्वभाव हो जाएगा दृढ़ भूमि। अर्थात फिर आप करेंगे, आपके मन में ये रहेगा ये मेरा विषय है ही नहीं। कोई अगर किसी की बुराई भी करेगा, क्रोध भी करेगा, तो आप कहेंगे जी, हाथ जोड़ लेंगे उसके सामने कि आप जिसको ये अच्छा लगे ना उसके सामने कीजिए, भाई मेरा विषय नहीं है। ऐसा अभ्यास होना, उसे कहते हैं दृढ़ भूमि। ठीक है, आगे वैराग्य बताते हैं वो कि वैराग्य क्या है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम।
वैराग्य को जानते हैं पहले। वैराग्य क्या है? जैसे सामान्य रूप से हम लोग क्या मान लेते हैं जी, संसार को, घर को, गृहस्थी को छोड़कर पलायन कर देना, दूर चले जाना कहीं, इसको वैराग्य मान लेते हैं, जबकि ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्या है? जो आपके चिंतन को खराब कर रही हैं, जो आपके मन को खराब कर रहे हैं, जो आपके तन को खराब कर रहे हैं, उन विषयों से विरागता लाना अर्थात दूरी लाना। उनसे वैराग्य करो, उनसे दूरी लाओ। दूर हो जाना, किनसे दूर हो जाना? मान लीजिए डायबिटीज है तो चीनी से और फैट वाली चीजों से, और ऐसी दिनचर्या अपनाओ जिससे स्वास्थ्य लाभ हो, तो उनसे राग करना है, और जो आपके विरोधी हैं उनसे वैराग्य करना है। अभी के लिए, बाद के लिए तो राग भी छूट जाएगा। वैराग्य का मतलब ये है, कोई व्यक्ति आपको प्रतिदिन इस प्रकार से विचार प्रस्तुत करता है कि आप हिंसात्मक हो जाते हैं, आप क्रोधित हो जाते हैं, नहीं नियंत्रण हो पा रहा, तो कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए उससे दूरी बनाओ। जब आपका अभ्यास पूरा हो जाए कि हम इसकी बात सुनने के लिए अब तैयार हैं, आपने ढाल तैयार कर ली, फिर उसके सामने आ जाओ। अब दूरी हो गई उस विचार की, आप पर उसके वाक्य प्रभाव नहीं करेंगे, वो कहता रहेगा। इसे कहते हैं वैराग्य। ठीक है, अब किस किस से लाना है वैराग्य? दृष्टा, देखे हुए, अनुश्रवित, सुने हुए, देखे हुए, सुने हुए, चखे हुए, जाने हुए, समझे हुए, जितने भी विषय हैं, जिन विषयों से आपको तृष्णा है यानी लगाव है, लेकिन वो आपके लिए हानिकारक हैं, मुक्ति मार्ग में बाधक हैं, उनसे तृष्णा रहित हो जाना, हटा दो तृष्णा को, इसे कहते हैं वैराग्य। ठीक है, विषयों से स्वयं को हटाना। तो पहले तो उनसे हटाएंगे जो घोर अंधकार में ले जा रहे हैं हमको, हम लिपटे हुए हैं उनसे। ठीक, फिर धीरे धीरे सारे विषयों से दूरी लाएंगे, जितने आवश्यक हैं हमारे जीने के लिए, बस उतने ही हम प्रयोग करेंगे। इसे कहते हैं वैराग्य। आगे इस 15वां हो गया दृष्टानुश्रवित विषय वित्रस्य वैराग्यम। तो अब ये जो हमारे वृत्तियों के रोकने के जो 4 मुख्य उपाय थे, देखो इससे आगे वाले बहुत सूक्ष्म विषय आ जाएंगे इसमें। अभी सामान्य तौर से आपके जो समझने वाले विषय थे कि वृत्तियां कितनी हैं, एक बार रिपीट करते हैं इनको प्रारंभ से। अभी आप, हमारे पास 10 मिनट और हैं, कोई प्रश्न करना है इससे संबंधित तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगली कक्षा आपकी हिमाचल वालों के साथ होगी, वहां 15 हुए थे सूत्र। ठीक, तो आप पूछिए पहले, इसमें 10 मिनट में पूछेंगे हम पूरा। मैम जैसे आपने ये बोला हिमाचल वालों में मतलब 15 हुई थी, आपने 5 बताई, तो इसका मीन क्या हुआ? क्या 15 हुए 5 बताए? मैम जो आकृत हुए ना आपने जो बताए, खोलिए अपना माइक। हाँ, अब बताइए। जैसे जो आपने अभी 5 आकृत बताया ना, जैसे आपने बोला हिमाचल वाले बताएंगे तो वो 15 बताएंगे, ये चीज समझ नहीं आई। ना, देखो इसी को कहते हैं गंभीरता से सुनना। हिमाचल वालों को कल पढ़ाया था, उनको 15 सूत्र तक पढ़ा दिए थे, तो आपके भी 15 सूत्र हो गए। अब अगली कक्षा 6 बजे से होगी, तो दोनों को एक साथ 16वें सूत्र से पढ़ाएंगे। तब तक आप पूछ लीजिए। अभी ये लोग ना समझ नहीं पा रहे हैं। ओम सीमा जी, है ना, मैं समझा रही हूँ रंजना जी, मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो आपकी ये प्रथम कक्षा है योग की, तो आपके 15 सूत्र हो गए। अब इन 15 सूत्रों में से कहीं भी आपको ऐसा लग रहा हो तो दोबारा आवृत्ति करते हैं एक बार। जैसे 5 वृत्तियां हैं, आप पूछ लीजिए इन 15 सूत्रों में से, आपके पास अगर लिखित है तो या पुस्तक है तो। देखो चर्चा हमें करनी है, जब चर्चा करेंगे तभी इनकी आवृत्ति होगी।
एक बार करते हैं। 5 वृत्तियां कौन सी हमारी? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। 5 प्रकार के विचार रूपी तरंगे हैं जो हमारे व्यवहार को क्लिष्ट और अक्लिष्ट बनाती हैं। अर्थात आया था ना सूत्र में कि 2 प्रकार की हो सकती हैं। अब इन व्यवहार को आप स्वयं या तो अच्छा कर सकते हैं या बुरा कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार है कि परमात्मा ने सभी को कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। वो निर्णय लेगा अपने आप, क्योंकि बुद्धिमान प्राणी है मनुष्य, उसी में बुद्धि है, उसी में मस्तिष्क है। कोई पशु कोई निर्णय नहीं ले सकता। वो कर्म करने में परतंत्र हैं, लेकिन मनुष्य स्वतंत्र है। इस कर्मों के आधार पर ही उसके कर्म भोग बनते हैं, संस्कार बनते हैं। जीवन मृत्यु इसी के आधार पर चलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वृत्तियां, विचार, यही पूरा जीवन है। देखो तो विचारों पर ही जीवन है, भावों पर जीवन है, व्यवहार पर जीवन है, इससे परे जीवन है ही नहीं। अब ये जो प्रमाण वृत्ति है ये 3 प्रकार की है, 3 प्रकारों वाली है, और इस प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही अन्य चारों वृत्तियां आधारित हैं। तो ये प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार इसके कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 हैं। और तीनों ही हमारे जो इन प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण को भली प्रकार से जान लेंगे, समझ लेगा और अभ्यास कर लेगा, वैराग्य आसान हो जाता है फिर। अर्थात किन किन चीजों से दूरी बनानी है, प्रथम तौर पर आसानी हो जाती है, क्योंकि आगम में तो पूरे शास्त्र आ गए। आप उनको प्रतिदिन पढ़ें, जानें, समझें। हम पूरे जीवन भर, मान लीजिए 60-70 वर्ष जीते हैं, तो केवल जीवन की सुविधाओं के लिए, आमोद प्रमोद के लिए कितना सारा संघर्ष करते हैं, समय पूरा इसी के लिए देते हैं। लेकिन ये जीवन जिसके लिए है, जिन विचारों पर आधारित है, उनको सोचने समझने के लिए, शास्त्रों को पढ़ने के लिए 1 घंटे का भी समय नहीं देते। वहां भी हम अपना मन का रंजन समझते हैं। जो ऋषियों ने बताया उस परंपरा से तो हम चलते ही नहीं। वहां भी हम टीवी खोलकर बैठ जाते हैं कि जी इसका सत्संग सुनने में आनंद आता है, इसका आनंद नहीं आता। वहां भी हमने तृष्णा कर ली। पुस्तकें हमारे पास है नहीं, दर्शन हमारे पास हमने खरीदे ही नहीं। इतनी सारी चीजें खरीदते हैं, लेकिन विडंबना है कि सनातनी परंपराओं से जो जुड़े हैं, उनके पास घरों में ना तो भगवत गीता है, न वाल्मीकि रामायण है, न दर्शन है। दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है वर्तमान में, ठीक है, वेद वेदांग तो बहुत दूर की बात है। तो फिर हम जीवन को जानेंगे कैसे? अशांत ही होगा। मौन का पालन कैसे करें, योगाभ्यास कैसे करें, जो साधारण व्यायाम है। और महर्षि पतंजलि का योग तो बहुत महत्वपूर्ण है। केवल एक दर्शन भी हमने जीवन काल में गहराई से पढ़ लिया, भगवत गीता को गहराई से जान लिया, तो बहुत सारी परतें खुल जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो 5 वृत्तियां हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति को जाननी चाहिए। ये स्मृति उठी, ये विकल्प आया मेरे मस्तिष्क में, अब ये मेरे जीवन में मुझको आगे ले जाएगा या नीचे कर देगा, इसको कौन जानेगा? इसको जानने का को ही कहते हैं अभ्यास। और जान लिया गलत है या सही है, गलत है तो वैराग्य बनाएंगे, वैराग्यता ले आएंगे, सही है तो चल पड़ेंगे। ये भी एक अभ्यास है, सही गलत का चयन। वो दृढ़ तभी होगा जब आप निरंतर चलेंगे। कितने सुंदर सूत्र हैं, तुरंत उन्होंने एक के बाद एक बता दिया। ठीक, तो ये हमारी 5 हो गई। अभ्यास और वैराग्य हो गया। विषयों से तृष्णा रहित हो जाओ। आंख जिसको बार बार देखना चाहती हैं, तो सोचो क्यों देखना चाह रही हैं, क्या लाभ है?
क्या आगे चल पाएंगे? ये तो वृत्ति बन जाएगी, आदत बन जाएगी बार बार इसी चीज को देखने की। मेरे लिए उपयोगी तो है नहीं है, कितनी उपयोगी है भी है तो ये सोचना है। कान से बार बार सुन रहे हैं शब्दों को, संगीत को, अन्य चीजों को, है ना, तो उनमें विचार लाना है कि ये रस घोल रहे हैं कानों में, ये रस जो घुल रहा है या मुझे आनंद आ रहा है, ये वास्तविक आनंद है या केवल कुछ क्षण का है? क्या ये मुझे आगे लेके जाएगा या मेरे समय की हानि कर रहा है? ये सोचना है। ये विषय से वितरण। अब रस का ले लीजिए, जिह्वा से भोजन करते हैं, ये खूब लाल मिर्च होनी चाहिए, खूब खट्टा होना चाहिए, तेल भी होना चाहिए, वो शरीर पर उसका क्या प्रभाव है वो हम ध्यान ही नहीं देते। तो ये जिह्वा का रस, हम स्वाद के लिए भोजन कर रहे हैं, हमें ये सोचना है कि ये भोजन कर किस लिए रहे हम? केवल देह को सुरक्षित रखने के लिए और स्थिर रखने के लिए, जब तक जीवित रहें, ना कि मृत्यु का, रोग का कारण बन जाए ये भोजन। ये वैराग्यता, ये अभ्यास इस तरीके से होते हैं। तो ये विषय हैं हमारे पांचों, देखना, सुनना, चखना, सूंघना, स्पर्श। अब ये कहाँ कहाँ तक आपके विचारों को क्लिष्ट और अक्लिष्ट करेंगे, यही अभ्यास है, यही वैराग्य है। इसको दृढ़ करते रहना है। अब इससे अगले वाला ऊपर वाला अभ्यास होगा, ठीक है? तो अभी आप दूसरा लिंक आपके पास भेजा गया होगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं भी उस पर अब ज्वाइन कर लेती हूँ, 6 बजने वाले हैं, 3 मिनट हैं, ठीक है ना? अगले सूत्र उन्हीं के साथ पढ़ेंगे।